अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से? आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं और मुझे लाइक करते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा मौजू है कॉन्फिडेंस, एतमाद, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी अपने आप को खुद एतमादी में रखना। अल्लाह ताला ने हम सबको, दुनिया के जितने भी इंसान हैं, सबको बहुत खास पैदा किया है। किसी में कोई कमी नहीं। लिहाजा जो मैं देखता हूं, स्पेशली हमारे मुल्क में, लोग कहते हैं इसका कद छोटा है, इसका नाक मोटा है, इसका रंग काला है। इस तरह जब हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को ट्रीट करते हैं, तो जिसे हम काला काला कहते हैं, मोटा नाक कहते हैं, छोटा कद कहते हैं, ठीक है ना, इसके कपड़े गंदे, इसके कपड़े ऐसे, तो स्पेशली तौर पे चाहे वो नौजवान हो या बच्चे हों, उनके अंदर एक एहसास कमतरी शुरू हो जाता है। वो अपनी शख्सियत में मजरूह होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारे दोस्त हमें कहते हैं ये तो काला है, ये तो काला है, ठीक है ना, ओ यार ये तो पावा है, इसका कद छोटा है, तो जो होता है, जिसका कद छोटा होता है या रंग में काला होता है, वो अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला कर लेता है। उस एहसास कमतरी में मुब्तला होने की वजह से उसकी शख्सियत जो होती है, जो अल्लाह ताला ने उसे सलाहियतें दी हुई होती हैं, वो दब जाती हैं। लिहाजा वो दोस्तों में उठ बैठ नहीं सकता सही तरीके से। इसी तरह बच्चे होते हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके साथ भी यही मसला होता है। ये काला है, ये गोरा है, इसका लंबा कद है, इसका कद छोटा है, इसके बाल ऐसे हैं और इसकी तो आंखें छोटी हैं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस किस्म की बातों को बिल्कुल अहमियत ना दो, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है, आप उसी शख्सियत के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अल्लाह ने आपको बहुत खास बनाया है। अगर आपका रंग काला है और दूसरे का गोरा है, लेकिन अगर आप तालीम में अच्छे हो, आप लायक हो, आप एक मैकेनिक हो, आप कोई अच्छे कारोबारी बन जाते हो, तो उस गोरे रंग का क्या फायदा? आप उससे ज्यादा अहमियत वाले बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपके सामने जो आपको तंग करते हैं, छेड़ते हैं, आप उनसे अपने आप को कंपेयर करें, ठीक है ना। उसकी आंखें छोटी छोटी होंगी, ठीक है, किसी का कद जनाब जरूरत से ज्यादा लंबा होगा, किसी का कद जरूरत से ज्यादा छोटा होगा, ठीक है ना, कोई सांवले रंग का होता है। तो ये बातें मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि हमारे यहाँ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से बच्चों की सलाहियत मजरूह हो जाती है। जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, वो अपने आप को समझते हैं यार मैं तो इनके अंदर कमतर हूं, यार मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों से और मुआशरे से छुपाना शुरू कर देता है। उस छुपाने की वजह से उसकी शख्सियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जबकि हमने फॉरेन के अंदर, यूरोप में ये चीज़ देखी है, ये कितने गोरे और खूबसूरत लोग होते हैं, लेकिन इनकी इंसानियत और इनकी बराबरी की सतह पे इन्हें शाबाश है कि यहाँ पे बिल्कुल काले अफ्रीकी ब्लैक, वो इनके साथ मिलके काम करते हैं, इनके ऑफिस में काम करते हैं, इनके मजदूरों के साथ मिलके काम करते हैं, और उनको ये बिल्कुल बराबरी पे ट्रीट करते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में ये चीज़ है कि अल्लाह ताला ने हर किसी को एक जैसा बनाया है, हाथ पैर नाक कान से। बाकी रंग ये अपने अपने खित्तों के हिसाब से, नस्ल अपनी अपनी नस्ल के हिसाब से है, ठीक है ना। बाजी लोग होते हैं जिनके लंबे कद की नस्ल होती है, बाजे लोग होते हैं जिनके काला रंग होता है, बाजे लोग होते हैं बहुत गोरा रंग होता है, बाजे लोग होते हैं जिनके अंदर सांवला रंग होता है। तो रंग, कद, बाल, आंख, नाक, इससे कोई ताल्लुक आपकी शख्सियत का नहीं है। आपकी शख्सियत वो है जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर, आपके जिस्म में एक रूह डाल दी है। उसको इस्तेमाल करो,
तालीम हासिल करो, दिल से हासिल करो। आपको कोई छेड़ता है, अगर आप उसको महसूस करना ही छोड़ दो तो आहिस्ता आहिस्ता छेड़ना भी बंद कर देंगे। मैं एक मिसाल देता हूं। मैं जब छोटा सा था तो मेरे अंदर ये कॉम्प्लेक्स दोस्तों की वजह से पैदा हो गया था, क्योंकि मेरा रंग जो था बचपन में ज़्यादा काला था, नाक मोटी थी, तो मुझे यार दोस्त मतलब छेड़ते थे, तंग करते थे क्लास में कि ऐसा, तो उससे मेरी शख्सियत दबी दबी रहने लग गई थी। मैं अपने आप को दूसरों से कमतर समझता था। मैं दूसरों में उठना बैठना छोड़ दिया था। मैं बात करते हुए झिझकता था। लेकिन तालीम जारी रखी। जब मैं 7 क्लास में आया तो हमारे स्कूल के अंदर एक बज़्म अदब का प्रोग्राम हो रहा था। उसके अंदर हमारे जो टीचर्स थे बज़्म अदब के, उन्होंने लड़कों को चुनना था जिन्होंने तकरीरें करनी थी, शेर व शायरी करनी थी और इसी तरह नाते वगैरह पढ़नी थी। तो हमारे एक टीचर थे, खान साहब थे, बहुत ही सख्त टीचर थे और बड़ा बुरा मारते थे। उनसे हम ऐसे खौफ खाते थे जैसे बहुत ही कोई खौफनाक चीज़ हमारी जान ले लेगी, इस तरीके से थे। तो वो हमारी क्लास में आए। हमारा बहुत बड़ा स्कूल था, बहुत बड़ा दरख्त था, एक बरगद का बोर्ड का दरख्त था, उसके नीचे हमारी क्लास बैठी हुई। तो उन्होंने खैर शेर व शायरी वाले लड़के चुने, हाथ खड़ा करें उन्होंने करे, कुछ शेर वेर सुने। इसी तरह फिर उन्होंने कहा कि भाई तकरीर जो लड़के करना चाहते हो तो वो अपने हाथ खड़े करें। तो मैं डरा डरा सहमा सहमा सा बैठा हुआ था, लेकिन मेरे दिल में थी, क्योंकि हमारे वालिद साहब जो थे वो भुट्टो साहब, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उनके बहुत ज़्यादा वो शहदाई थे। तो हमारे वालिद साहब मुझे थोड़ी सी याद है कि उनकी एक तकरीर हमने मीनार पाकिस्तान में सुनी थी। तो इत्तफाक से हमें बहुत आगे जगह मिल गई थी, तो भुट्टो साहब नज़र आ रहे थे। तो उनका तकरीर का स्टाइल बहुत अच्छा होता था कि मैंने पाकिस्तान के लिए ये किया, मैं पाकिस्तान के लिए ये करना चाहता हूँ और पाकिस्तान को तरक्की देना चाहता हूँ। इस तरीके से उनके कुछ अल्फाज थे जो मेरे जहन में थे। खैर, वो भुट्टो साहब की उस तकरीर का मंजर मेरे दिमाग में घूमा। बड़ी जोशीली तकरीर भुट्टो साहब किया करते थे। तो अचानक अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी। तकरीर करने वालों में मैंने भी ऐसे करके हाथ खड़ा कर दिया। खैर, उसके अंदर जनाब 3 लड़के थे। एक हमारे लाहौर का ही था, दूसरा भी लाहौर का था, लेकिन वो बच्चा पठान बच्चा था, उसने भी हाथ खड़ा कर दिया। वो भी बड़ी अच्छी, उसने चंद अल्फाज बुलवाए, तकरीर की। उसके बाद वो नदीम एक दोस्त थे उसने भी तकरीर की। तीसरे नंबर पे मुझे खड़ा कर दिया। तो जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे उस टाइम, क्योंकि एहसास कमतरी था, इसलिए उठते हुए लाते ऐसे कांप रही थी, दिल की धड़कन तेज हुई पड़ी थी। खैर, खान साहब ने कहा, हाँ तू भी बोल, की कहना है। खैर, मैंने जनाब हिम्मत की और मैंने भुट्टो साहब के स्टाइल के अंदर उस तकरीर को शुरू किया कि मैं पाकिस्तान को तरक्की देना चाहता हूँ, पाकिस्तान में डैम बनाना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर मैं सड़कें बड़ी करना चाहता हूँ और हमने पाकिस्तान को तरक्की देनी है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। इस तरीके से हाथ से मैंने किए और मेरी आवाज़ में कुदरती जोश आ गया था। खान साहब ने मुझे देखा, उन्होंने कहा शाबाश, ठीक है। उन्होंने हमें जनाब सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जनाब हमें बुलाया गया स्पेशल रूम में। वहाँ हमें एक एक तकरीर लिख के दे दी गई हमारे टीचर्स ने। मुझे तकरीर जो मिली वो थी सीरतुन नबी पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे। खैर जनाब, ये तकरीर तैयार करो। फिर हमें तकरीर तैयार करा के असम्बली के अंदर हफ्ते बाद जनाब तकरीरें कराई गई। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब तकरीर के लिए मैं असम्बली में खड़ा हुआ तो उस टाइम तकरीबन 500-600 लड़का था स्कूल का बैठा हुआ। जब मुझे बुलाया गया तो मेरी लाखें ऐसे कांप रही थी, दिल की धड़कन तेज थी। खैर, तकरीर शुरू की और तकरीर कुछ भूली, कुछ इस तरीके से शुरू में कर ली। दोबारा बुलाया गया अगले हफ्ते, तो उसमें तकरीर बेहतर हो गई। उसके बाद मैंने महसूस करना शुरू किया, जब तीसरी असम्बली में तकरीर आई
तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हो गया। मैंने महसूस किया कि यह लोग सब मुझे देख रहे हैं और ये मेरे ही जैसे हैं, मुझ में और इनमें कोई कमी नहीं है। खैर, फिर वो ऐसा हुआ कि हम लाहौर से, एक शादी थी हमारे ननियाल में मेरे मामू की, हम जनाब सिंध चले गए। तो जो डेट फिक्स थी, जिस दिन बाकायदा एक सेरेमनी हो रही थी, लाहौर के जो वाइस चांसलर थे वो उसके मेहमान खुसूसी थे, उसके अंदर जनाब तकरीर मेरी थी, वो अपॉइंटेड थी तकरीर। तो इत्तेफाक से हमारी वालदा हमें ले गई। तो जिस दिन शादी ख़त्म हुई उसके अगले दिन हमने ट्रेन में बैठना था, और जिस दिन स्कूल का मुकाबला था तकरीरी, उस दिन हमें लाहौर पहुंचना था। हर हालत में मुझे स्कूल पहुंचना था। तो खैर, वो शादी ख़त्म हुई, वहाँ पे ट्रेन में बैठे। अगले दिन सुबह 7 बजे हम लाहौर पहुंचे, 8 बजे स्कूल पहुंचना था। तो घर पहुंचते इतना खौफ था, और इतनी, यानी मैंने वो तकरीर तैयार तो की हुई थी, तो मुश्किल से चाय भी मैंने घर में नहीं पी, मुंह हाथ धोया और मैं स्कूल पहुंच गया। जब स्कूल पहुंचा, क्योंकि एब्सेंट रहा स्कूल में, तो हमारे खान साहब बड़े नाराज फिर रहे थे। आ गए, कित्थे गया सी ये? मैं कह सर मैं तनु बाद तनु पूछना है, ज़रा ख़त्म हो जाए। मैं कह ठीक है सर जी। बहुत खौफ के अंदर था। खैर जनाब, लाइनें लगवा दी गई, वाइस चांसलर साहब आ गए। उसके बाद जनाब तकरीरें शुरू हो गई, शेर शायरी शुरू हो गई। हर किसी ने अपना अपना, मेरे एक दोस्त हैं उमर ख़याम, उनका नाम है, वो कनाडा में होते हैं, वो शेर शायरी का बड़ा अच्छा था। उसकी शायरी के बाद फिर बीच बीच में वो तकरीर भी करवा रहे थे। नदीम मेरे दोस्त थे, उन्होंने तकरीर करी। उन्होंने कुछ तकरीर करी, कुछ भूल गए, कुछ याद रही, कुछ तरह से हो गई। उसके बाद वो पठान बच्चा था असगर, उसने बड़ी अच्छी तकरीर करी, लेकिन वो भी अपनी तकरीर में आखिर में कुछ भूल गए थे। उसके बाद नंबर 3 मेरा। अब हम लाइनों में बैठे हुए नीचे करके बच्चों की तरह, तो मुझे आवाज़ आई, अब अंजुम अता अपनी तकरीर पेश करेंगे सीरतुन नबी पे। खैर मैं उठा जनाब, ऐसे ऐसे लाते काँप रही दिल में जनाब, घबराहट सी। बहुत बड़ी सेरेमनी थी। मैं जनाब जाके डाइस के ऊपर पहुंच गया। वो बना हुआ था इस तरीके से, डाइस होता है जिस पर तकरीर की जाती खड़ी होकर। तो मैंने तकरीर को शुरू किया। मुझे मौसन इंसानियत, ताजदार कायनात, आक़ाए दो जहान की सीरतुन नबी पे कुछ अर्ज करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और उसके मुफाजात में 13 बरस तक तौहीद का डंका बजाते रहे। जब मैंने कहा तौहीद का डंका बजाते रहे, जोर से डाइस पैसे करके हाथ मारा भुट्टो साहब के स्टाइल में, तो एकदम से क्लैप हुई, एकदम से तालियां बजी। पूरा माहौल जनाब तालियों में गूंज गया। जब उनकी तालियां बजी तो मेरे अंदर एक बिजली सी भर गई, एक हौसला सा पैदा हो गया कि मैं कोई अल्लाह ताला का हूं। मुझे अल्लाह ताला ने फिजूल पैदा नहीं किया, मेरे में कोई कमी नहीं है। वो फिर तकरीर मैंने शुरू से लेके और आखिर तक बता दिए सबको, हलाल व हराम अलैहिस्सलातो अलैहिस्सलाम। उस पे शेर पे जब मैंने ख़त्म की तो बड़ी ही पुरजोश तकरीर मैंने की, और वो एक एक लफ्ज़ वैसे ही अदा कर दिया जैसे हमारे मुमताज़ साहब हमारे टीचर थे 8 क्लास के, उन्होंने लिख के दी थी। तो काफ़ी देर तक क्लैपिंग होती रही, और इतना के मेहमान खुसूसी अशफाक शाहिद साहब थे, जो अदाकारा नीलो थी उनके वो देवर थे, और शान के वो चाचा थे, अदाकार शान के, वो आए हुए थे। वो उठ गए और बैठ गए। उसके बाद मैं अपनी जगह पे चला गया। तो सेरेमनी ख़त्म हुई, उसके बाद प्रेजेंटेशन, इनामात वगैरह दिए गए, तो सबको दिए गए। उसके बाद डाइस पे मेरा नाम पुकारा गया, अब अंजुम अता अपना इनाम लेने आएंगे। तो जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैं खड़ा हुआ, तो फिर तालियां ही तालियां बजी। मैं गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल मोनी रोड लाहौर में पढ़ता था। मैं जनाब जब ऊपर सीढ़ियां चढ़ के गया, मेहमान खुसूसी साहब से सलाम किया और उनसे हाथ मिलाया। हाथ मिला के उन्होंने एक बड़ी मुझे बुक थी वो दी उन्होंने। वो बुक उनसे शुक्रिया अदा करके जब मैं वापस पलटने लगा तो उन्होंने मुझे ऐसे कंधे पे से पकड़ लिया। उन्होंने कहा ठहरे बेटा, आप इधर आए। मुझे ऐसे करके पकड़ के और डाइस के ऊपर जहां हम तकरीरें करते थे मेहमान खुसूसी, वहां आ गए। मुझे कहने लगे तकरीरें तो बहुत हुई यहाँ पे, बहुत बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी,
लेकिन इस बच्चे ने जिस जोश और जज्बे से और एक एक अल्फाज को सही अदा करके तकरीर की, मेरा दिल बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। इसने एक एक अल्फ लफ्ज जो है तकरीर का जो बोला वो हमें सबको बाकायदा सही सुनाई दी और सही समझ आया। लिहाजा मैं इसे कुछ इनाम देना चाहता हूँ। उन्होंने उस वक्त अपना पर्स निकाला तो उस टाइम 50 रुपए का नोट बहुत होता था। वो 50 का नोट उन्होंने मुझे स्पेशली इनाम दिया। तो खैर मैं शुक्रिया अदा करके मैं चला गया। अगले दिन हमारे जो हेडमास्टर साहब थे वो अक्सर, क्योंकि मैं मैथ में कमजोर होता था, उनका मैथ का पीरियड होता था, वो सबसे पहले मुझे क्लास में उठाते थे और ब्लैक बोर्ड पे बुलाते थे और मुझसे सवाल नहीं होता था तो बड़ा मारते थे मुझे। अगले दिन जनाब जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ तो हेडमास्टर साहब हमारे इस तरह लॉन था बहुत बड़ा, उधर घूम रहे। मैं जैसे ही दाखिल हुआ तो वो जनाब आके मुझे ऐसे करके उन्होंने गले लगा लिया। आ गया मेरा बेटा, शाबाश शाबाश, क्या बात है, मेरे बेटे ने स्कूल का नाम ऊंचा कर दिया। तो उन अल्फाजों ने मुझे बहुत ताकत दी, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा सुभान अल्लाह, मुझ में किसी चीज की कमी नहीं है। कॉन्फिडेंस, एतमाद आया। उसके बाद जो खान साहब थे जो बहुत मारने में थे, उन्होंने जनाब क्लास में मुझे बुलाया, अंजुम अता को बुलाया जाए। मैं गया जी, अंजुम आज स्पेशल मेरे आलो टी पार्टी, मेरी तरफ से टी पार्टी। मैं, मेरा दोस्त उमर ख़याम, नदीम, असगर, हम सारे उधर इकट्ठे हुए। मैं कहता हूँ मैं स्कूल के अंदर एक वैल्यू बन गई, VIP बन गया। उसके बाद मुझे लाहौर बोर्ड में तकरीरों के लिए भेजा गया। वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तकरीरें की और अच्छे मार्क अपने पोजीशन ली अपने स्कूल के लिए। उसके बाद से मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस मिला कि मैंने अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को सोचना ही छोड़ दिया। मैं तो इतने सारे स्कूल के बच्चे, जिनमें मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत बच्चे भी थे, सब कुछ थे, लेकिन जो चीज अल्लाह ने मुझे अता फरमाई थी वो उनमें नहीं थी। तो कहने का मतलब सिर्फ यह है कि एतमाद में रहो, अपने आप को किसी से कम ना समझो, अपने आप को डिग्रेड मत समझो। अगर ये गोरा है तो हुआ करे भाई, मुझे तो अल्लाह ने जैसा बनाया मैं इसके अंदर स्ट्रांग हूं, मैं इसी के अंदर बेहतर हूं। इसी तरह अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, उनकी जो उनमें कमजोरियां हैं, कमी है, उनके अंदर उनकी मदद करें, उनके सवालों के जवाब दें, उनको डिग्रेड ना करें। और पढ़ाई के अंदर अपने बच्चों को मैं समझता हूं बहुत ज्यादा मजबूर मत करो कि वो हर वक्त पढ़ते ही रहें। उन्हें खेलने का भी टाइम दिया जाए, उनको दोस्तों में उठने बैठने का भी टाइम देना चाहिए ताकि उनकी शख्सियत निखर कर बाहर आए। तो आज का मौजू बस मेरे जहन में यही था कि अपने आप को किसी से कमतर मत समझो, तुम किसी से कमतर नहीं हो। हमने बाहर मुल्कों में आके ये चीज देखी कि यहां कोई किसी को कमतर नहीं समझता। कोई किसी से नहीं कहता कि तेरे कपड़े मैले हैं, कोई किसी से नहीं कहता कि तेरे बाल क्यों खराब है। नहीं, यहां तुम्हारे काम की इज्जत है, तुम्हारी शख्सियत की इज्जत है। तो आप लोग भी अपने मुल्क के अंदर अपनी शख्सियत को देखो, अपने काम से काम रखो। अगर आप पढ़ते हो, आप काले हो तो कोई मसला नहीं, अपनी तालीम में इतना नाम ऊंचा पैदा करो कि आप बड़े अफसर बन के आए और लोग आपको सल्यूट करें। ठीक है ना। तो इसी तरह यंगस्टर हैं हमारे, बहुत से जवान लड़के हैं, वो उनके दोस्त छेड़ते वेड़ते हैं तो वो बेचारे एहसास कमतरी में हो जाते हैं। एहसास कमतरी में मत रहो। हर किसी को अल्लाह ताला ने खास पैदा किया है, हर किसी के अंदर बहुत सारी खसूसियात दी अल्लाह ताला ने। इसी तरह लड़कियों के अंदर कॉन्सेप्ट है, वो बेचारी बहुत सी काली होती हैं, अपने आप को करी में लगा लगा के परेशान रहती हैं। नहीं, जैसी हो नेचुरल ब्यूटी में रहो। कद बड़े लंबे छोटे गोरे काले ये सब अल्लाह ताला की देन है और हर किसी के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत काबिलियतें दी हुई। तो अगर आपको कोई तंग करता है तो उसको भूल जाओ, उसे बिल्कुल उसको वैल्यू ना दो। आप अपने आप को समझो कि आपको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है, आप बहुत खास हो। तो मैं समझता हूं कि एतमाद बड़ी चीज है। इसी तरह हमारी बहुत सारी बच्ची हैं जो वक्त और माहौल से, हालात से, एहसास कमतरी में आके डिप्रेशन में आ जाती हैं, या लड़के हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं, चीखा मारना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ जी कॉन्सेप्ट है जिस पे भूत आ गए, इस पे जिन आ गए। नहीं,
भूत जिन ऐसे नहीं आते, उनको बिठाओ, उनसे प्यार से पूछो, उनकी परेशानियों पे गौर करो कि इनको हम क्या चीज नहीं दे पा रहे, या इनमें किस चीज की कमी आई हुई है, या हम इनसे प्यार से बोलें, उनकी बात को सुने। ये भूत वूत ये कुछ नहीं होता अंदर। हर चीज, हर मखलूक को अल्लाह ताला ने उसके दायरे में रखा हुआ है, उस दायरे से कोई बाहर नहीं निकल सकता। हम डरना शुरू कर देते जी इस पे तो जिन्न आ गए, इस पे तो बुलाओ मौलवी साहब को। अरे भाई, उसको साइको प्रॉब्लम है, वो डिप्रेशन में है, आदमियों से खौफ खा रही है, तो हमें उसकी उस परेशानी पे गौर करना चाहिए। और अल्लाह के कलाम से तो बड़ी कोई ताकत है ही नहीं। 3 दफ़ा कुल हो अल्लाह, 3 दफ़ा सूरतुल फलक, 3 दफ़ा सूरतुल नास पढ़ के अपने हाथों पे फूकें, बच्ची हैं, बच्चे और बड़े छोटे, ऐसे मल के अपने जिस्म पे सो जाएं, और जहाँ कहीं काम पे जाना है उसको आप जाएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे हर चीज़ के शर से। तो बस आज का पैगाम इतना ही है कि अल्लाह ताला ने हर किसी को ख़ास बनाया है। कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई छोटे कद का नहीं, कोई बड़े कद का नहीं, किसी की आंख छोटी है, किसी की आंख बड़ी है, हर कोई खूबसूरत है, हर कोई ब्रिलियंट है, हर कोई अल्लाह का शाहकार है। तो एहसास कमतरी को उठा के फेंक दें। यू आर ए हीरो, आप हीरो हैं, आप अपनी फील्ड के हीरो हैं, आप अपनी हर चीज़ के हीरो हैं। बस अल्लाह पे तकवा और भरोसा रखें और अच्छे काम करें। मेरी तरफ से आज का इतना ही पैगाम है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक दें और अपने कमेंट्स में मुझे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।